हेलो फ्रेंड्स, मैं मंथन गौरी आपका स्वागत करता हूँ होपफुल फाइनेंस के यूट्यूब चैनल पे। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप कुछ सीखना चाहते हो तो एक बार जरूर इसको देखो। तो यहाँ पे सीखना किसके बारे में है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में अगर आपको कुछ सीखना है कि इसकी चाल किस तरीके से है, तो उसके रिगार्डिंग हम आप लोगों को आज थोड़ा बहुत नॉलेज देंगे। ठीक है, तो बिना टाइम गंवाए हम चलते हैं वापस से अपने पहले यूट्यूब चार्ट्स के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो तो मैंने जो है वो निफ्टी 50 का वेटेज ले लिया है और यहाँ पे बैंक निफ्टी का वेटेज ले लिया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो निफ्टी में हाईएस्ट वेटेज, आप लोगों को पता ही होगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का निफ्टी में हाईएस्ट वेटेज है, जो कि करीबन करीबन 12% का है। उसके बाद में दूसरा स्टॉक जो है वो है इन्फोसिस, और तीसरा स्टॉक जो है वो एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड। ठीक है, तो इन लोगों का वेटेज जो है वो निफ्टी में ज्यादा से ज्यादा है। उसके अलावा आप देखो तो सेक्टर वाइज में देखें तो फाइनेंशियल सर्विसेज का वेटेज जो है वो निफ्टी में सबसे ज्यादा 35% का फाइनेंशियल का है, और आईटी का जो है वो 18% का है। ठीक है, तो अब क्या है, तो अब देखने वाली चीज हमारे पास में क्या है, तो यहाँ सिमिलरली अगर जिस तरीके से निफ्टी में है उसी तरीके से बैंक निफ्टी में देखो तो एचडीएफसी बैंक का जो है वो करीबन करीबन 28.5% का वेटेज है बैंक निफ्टी में। आईसीआईसीआई बैंक का 22%, 22.5% के करीबन है, और एक्सिस बैंक का 11% है। एक्सिस, कोटक और स्टेट बैंक का 11% के करीबन है। तो ये मेजर 5 स्टॉक जो है उसका वेटेज बैंक निफ्टी में सबसे ज्यादा है। तो अब भी देखने वाली चीज क्या है, तो जैसे कि हमने देखा कि एचडीएफसी बैंक का सबसे ज्यादा वेटेज है बैंक निफ्टी में। तो अभी देखो तो ये यहाँ पे मैंने देखो ये सुबह का जो ओपनिंग होता था उसके बाद में जिस तरीके से उसका मूव था, उसके वहां पे एक ट्रेंड लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाल दी है। तो यहाँ पे देखो तो एचडीएफसी बैंक का पहले तो गैप डाउन ओपनिंग हुआ यहाँ पे, और उसके बाद में एचडीएफसी बैंक कॉन्स्टेंटली डाउन हो रही थी, कॉन्स्टेंट डाउन चल रही थी। उसके बाद में उसने वापस से एक गेन का मूव शुरू किया। पर यहाँ पे देखने वाली चीज जो है वो देखो तो दोस्तों, यहाँ पे जैसे ही उसने चलना शुरू किया, यहाँ पे वॉल्यूम जो था वो उतना खास था नहीं। यहाँ पे वॉल्यूम जो थे उसकी कमी दिख रही थी हर जगह पे, और उसके बाद में यहाँ से एक शार्प वॉल्यूम आया। शार्प वॉल्यूम जो था वो 2 बजे के करीब बनाया, और 2 बजे आई थिंक सो बैंक निफ्टी ने नया हाई भी बनाया था। ठीक है, तो ये एचडीएफसी का सिनारियो था। तो एचडीएफसी सुबह से ही क्या बोल रहा था कि भाई मैं तो नीचे जा रहा हूँ, आप लोगों को आना है तो आओ। ठीक है, तो एचडीएफसी सुबह से यही कह रहा था कि भाई मैं तो डाउन चल रहा हूँ, डाउन चल रहा हूँ, डाउन चल रहा हूँ। ये ऑलमोस्ट 40%, मतलब 4%, 4.5% के करीबन जो है वो एचडीएफसी बैंक डाउन चल रहा था सुबह से ही। उसके बाद में देखो तो आईसीआईसीआई बैंक, जो कि हालांकि ये कल के क्लोज से भी आज भी ऊपर ही क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे देखो तो ये जो है वो, सॉरी यहाँ पे गलत ट्रेंड है यहाँ पे। ठीक है, तो आईसीआईसीआई बैंक का क्या चल रहा था, तो आईसीआईसीआई बैंक जो है वो मार्केट को ऊपर की तरफ पुश किए जा रहा था। पर यहाँ पे देखो तो सेम सिनारियो चल रहा था कि आईसीआईसीआई बैंक ऊपर की तरफ खींच तो रहा था, पर उस पर वॉल्यूम की यहाँ पे भी कमी चल रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे भी इसमें कोई खास ऐसा वॉल्यूम था नहीं, पर उसका प्राइस जो था वो हैविली अप हो रहा था। तो यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं कि ऑपरेटर जो था उसका मैनिपुलेशन जो है वो यहाँ पे सबसे ज्यादा चल रहा था, क्योंकि एचडीएफसी बैंक 28% का वेटेज वाला डाउन चल रहा था। तो उसको मैनेज करने के लिए इन लोगों ने क्या किया, तो आईसीआईसीआई बैंक जो था उसको ऊपर की ओर खींच के ले जा रहे थे। तो आईसीआईसीआई बैंक जो है वो ऊपर की तरफ कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा था। सिमिलरली देखे तो एक्सिस बैंक, तो एक्सिस बैंक देखो तो एक्सिस बैंक क्या कर रहा था, वो भी सुबह से ही ऊपर की तरफ चल रहा था, आईसीआईसीआई बैंक के सपोर्ट में ही चल रहा था। यहाँ पे देखो तो ये ऊपर की तरफ चल रहा था सपोर्टिव में, ये पूरा का पूरा सपोर्टिव में चल रहा था यहाँ से। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक मैंने दोनों तरफ से लाइन डाल दी थी, ये अपनी ये यहाँ पे नो ट्रेड जोन जैसी सिनारियो था, और ये ऊपर की ओर चले जा रहा था। यहाँ पे भी गौर करने वाली चीज एक ही है दोस्तों, की जो है कि यहाँ पे वॉल्यूम, ये 2 बजे जब एचडीएफसी में शार्प मूव अप मूव आया था, उस टाइम पे सभी में वॉल्यूम जो है वो जम के हुए थे। यहाँ पे भी देख सकते हो, तो यहाँ पे भी एक बड़ा वाला वॉल्यूम यहाँ पे बन रहा था। तो एचडीएफसी एक अकेला जो था वो नीचे की तरफ पुश कर रहा था, जबकि आईसीआईसीआई बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक जो था वो उसको ऊपर की तरफ खींचे जा रहा था। तो उसी टाइम पे सिनारियो पे देखे तो अपना कोटक बैंक क्या कर रहा था, तो कोटक बैंक में ज्यादा कुछ नहीं हुआ, उसका सिमिलर एक ही चल रहा था। पर यहाँ पे देखो तो उसने दोपहर के बाद में ये भी डाउनफॉल की तरफ जा रहा था, पर जिगजैग मूव में चल रहा था, इसका कोई नया बड़ा रेंज नहीं था, तो एक ही रेंज में चल रहा था ये।
यहाँ से लेके यहाँ तक का एक ही रेंज में ऊपर नीचे घूम रहा था, इसका कोई ज़्यादा मूवमेंट था नहीं, ठीक है। पर ये कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव नहीं कर रहा था, क्योंकि कल के क्लोजिंग से ये नीचे की तरफ ही चल रहा था, और करीबन 2.5% के करीबन नीचे ये आया है। मैंने यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट इसलिए अब लगाया कि आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा समझ में आए। और यहाँ पे देखो तो सेम सिनारियो चल रहा था, जो वो था वॉल्यूम मिसिंग था। तो आज देखो तो पूरा मूव जो हुआ ना, पूरा मूव जो हुआ स्टॉक्स में, वहां पे सभी जगह पे ज्यादा से ज्यादा चीज एक ही दिखने को मिली, जो थी वॉल्यूम का मिसिंग। अब देखो तो यहाँ पे अपना HDFC बैंक, SBI जो था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में देखो तो एक ही मूव में आया सुबह में, यहाँ पे 10:30 बजे के करीबन, वो एक ही मूव में उसमें वॉल्यूम था। उसके अलावा देखो तो यहाँ पे भी जो चीज़ मिस थी वो थी वॉल्यूम मिसिंग था यहाँ पे भी, ठीक है। तो ये सारे के सारे, ये भी निफ्टी को ऊपर की तरफ खींचे रहा था, करीबन 12 पॉइंट के करीबन ये भी पॉजिटिव हुआ था कल के क्लोजिंग के हिसाब से, क्योंकि आज सुबह में एक गैप अप ओपनिंग होने के हुआ था, और उसके बाद में ये पॉजिटिव ही चल रहा था पूरा का पूरा। उसके बाद में क्या है कि अपने पास में क्या है, इंडस बैंक, जिसका 5% का वेटेज है, फिर भी हम एक बार इसको देख लेते हैं। तो इंडस बैंक जो था वो क्या कर रहा था, वो भी इन लोगों को साथ में चल रहा था। तो यहाँ पे देखो ये 22.5% वाला चल रहा था, ये और ये 11% वाला चल रहा था, और ये भी 11% वाला चल रहा था, और 5% वाला चल रहा था। तो करीबन 50% जो था वो बुलिश में था, और 50% जो था वो बैरिश में था। पर फिर भी निफ्टी जो था, बैंक निफ्टी जो था, वो नया हाई के ओर खींचे जा रहा था, और सभी जगह में एक ही चीज मिसिंग थी, जो था वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे उसको दो स्टॉक जो थे वो डाउन कर रहे थे, तो उसके बाद भी मैनिपुलेशन करने के लिए या ऑपरेटर लोगों ने सोचा होगा कि चलो इन दोनों को खींच के यहाँ पे, तो ये पूरा का पूरा जो था ना, पूरा का पूरा वो बुलिश ट्रैप था। ये पूरा का पूरा जो था ना वो बुलिश ट्रैप था। निफ्टी, बैंक निफ्टी में जो था ना वो पूरा का पूरा बुलिश ट्रैप था, ताकि यहाँ पे विदाउट वॉल्यूम पे यहाँ पे ट्रेड हो रहे थे और प्राइस हाइक हो रहा था, तो यहाँ पे वो पूरा का पूरा होता। पर जैसे ही दोपहर को कुछ रशिया वाला न्यूज फ्लोट हुआ, जैसे ही दोपहर को 2:30 बजे के करीबन जैसे ही रशिया वाला न्यूज फ्लोट हुआ, तो अब मैं लेके चलता हूँ आप लोगों को, यहाँ पे देखो। तो जैसे ही वो फ्लोट हुआ, इसने यहाँ से बहुत बड़ी वाली, मतलब करीबन 1000 पॉइंट की रैली दे दी, करीबन 1000 पॉइंट की रैली टॉप से। तो यहाँ पे देख लो, तो ये भी देखो, तो यहाँ पे पूरा का पूरा यही सिनारियो चल रहा है। देखो ये पूरा साइडवेज में था दोपहर तक, जब तक उस पर कोई न्यूज़ नहीं चली तब तक। यहाँ पे देखो तो ये 1 बजे का टाइम यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, ठीक है। तो 1 बजे के बाद में एक बड़ा वाला अप मूव आया, और इसी मूव के साथ में सबसे ज़्यादा लोग चिल्लाना शुरू कर रहे थे, बाय 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 बाय। और ये जो बाय हुआ वहाँ पे सबको ट्रैप कर लिया। तो ये था बैंक निफ्टी का सिनारियो, कि बैंक निफ्टी में इस तरीके से चला। तो निफ्टी क्यों चली आज, देखो तो निफ्टी भी बहुत बड़ी वाली ऊपर की तरफ गया था। उसने सुबह में ये फेक स्पाइक था, उसके बाद में ये इसने नया हाई की तरफ वापस से खींच के ले गए इसको, ठीक है। और उसके बाद में ये भी ये पूरा रेंज में ही चल रहा था, कि ऊपर नीचे कर करके एक ही रेंज में चल रहा था। पर इसको कौन चला रहा था, तो इसके लिए हम वापस से देखते हैं यहाँ पे निफ्टी 50 में हमारे पास में कौन सी चीज़ है, ठीक है। तो निफ्टी 50 में सबसे ज़्यादा वेटेज वाली चीज़ कौन सी है, तो क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे ज़्यादा वाली वेटेज वाली चीज़ है। तो आज हम देखते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज ने क्या किया। तो यहाँ पे देख लो, रिलायंस इंडस्ट्रीज सुबह से ही, आज एक तो मोटे भाई का हैप्पी बर्थडे है, तो हम मुकेश अंबानी जी का आज बर्थडे था, तो रिलायंस को कुछ ना कुछ सल्यूट तो देना ही था। तो उसके हिसाब से ये जो अकेला स्टॉक था, ये अकेला स्टॉक था जो निफ्टी को ऊपर की तरफ खींच के रखा था। ये निफ्टी को नीचे आने ही नहीं दे रहा था, क्योंकि इस पे 5% की मूव इंट्राडे में, निफ्टी रिलायंस में 5% की मूव, तो निफ्टी को कम से कम 250 से 300 पॉइंट चलना चाहिए, अगर अदर फैक्टर सपोर्टिव है तो। जबकि यहाँ पे तो एक रिलायंस अकेला ही था जो चलने के लिए तैयार था, क्योंकि इन्फोसिस, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई भी था, एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड, ये दोनों भी साथ में नहीं थे, और इन्फोसिस जीरो, मतलब मरी हुई सिचुएशन में पड़ा था। तो यहाँ पे देखते हैं हम एचडीएफसी का क्या हुआ। एचडीएफसी बैंक का तो हमने देख लिया, तो ये देखो एचडीएफसी का। तो एचडीएफसी ने सुबह से ही डाउनफॉल शुरू था, एचडीएफसी का सुबह से ही डाउनफॉल शुरू था। तो ये इसको नीचे की तरफ पुश किया जा रहा था निफ्टी को।
इन्फी में देख लो, तो इन्फी में क्या था, यहाँ पे दोपहर तक उस पर कोई मतलब कुछ भी नहीं हो रहा था, ये एक ही रेंज में पड़ा था, देख लो यहाँ तक। तो इन्फोसिस जो था वो कंट्रीब्यूशन कर नहीं रहा था, सिर्फ और सिर्फ रिलायंस जो था वो निफ्टी को पुश कर रहा था, अकेला जो था वो हाथी को खींच के जा रहा था। तो मतलब यही था कि इसका सस्टेनेबिलिटी नहीं रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो तो एचडीएफसी लिमिटेड था, वो भी उसको नीचे डाल रहा था, एचडीएफसी बैंक उसको नीचे की तरफ पुश कर रहा था, आईसीआईसी था समवॉट हेल्प कर रहा था, और कोटक बैंक भी उसको नीचे की तरफ। तो निफ्टी में जो है वो निफ्टी में सुबह से ही सेलिंग प्रेशर बन रहा था, सुबह से ही सेलिंग प्रेशर बन रहा था, जहां तक ये पुश हो रहा था। तो दोस्तों देखो कि एक अगर आपको ट्रेड करना है और अगर ऐसी सिचुएशन से बचना है ना, अगर ऐसी सिचुएशन से बचना है ना, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है दोस्तों, सिर्फ ध्यान रखना है कि यहाँ पे कि वॉल्यूम अगर नहीं है और स्टॉक मूव कर रहा है, बिना वॉल्यूम के अगर स्टॉक मूव कर रहा है, तो आपको वहां पे थोड़ा ज्यादा सचेत हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, तो ये मैंने वापस से निकाल दिया है, ये देख लो यहाँ पे, ये देख सकते हो आप कि सुबह से लेके शाम तक, ये निफ्टी का मैंने फ्यूचर का चार्ट लगा दिया है, निफ्टी फ्यूचर का चार्ट यहाँ पे लगा के रख दिया है। तो यहाँ पे देखो तो निफ्टी में क्या हो रहा है, तो निफ्टी में भी सेम सिनारियो है कि यहाँ पे वॉल्यूम जो है ना वो मिस है, यहाँ पे वॉल्यूम है ही नहीं, ठीक है। पर ये ऊपर जा रहा था, नीचे आ रहा था, यहाँ पे कोई वॉल्यूम था नहीं, तो यहाँ पे कोई बड़े ऐसे ट्रेड भी बन नहीं रहे थे। पर जैसे ही न्यूज़ का फ्लोट हुआ, और अब आप लास्ट में देख सकते हो यहाँ पे वॉल्यूम की बौछार हो रही है, देखो ये जो है ना, तो ये जो वॉल्यूम की बौछार हो रही है ना, वो एक्चुअल में मार्केट को मूव करने वाली बौछार है। तो जब पूरा दिन जब वॉल्यूम नहीं हो और साइडवेज चल रहा है ना, तब आपको थोड़ा सचेत रहना चाहिए कि यहाँ पे कोई बड़ा वाला मूव आ सकता है। और एक चीज आप लोगों को लिए बोलना चाहूंगा दोस्तों कि अगर ऐसी सिचुएशन है कि कोई एक लो को वो बार बार ब्रेक नहीं कर रहा है और हाई को भी बार बार ब्रेक नहीं कर रहा है, यहाँ पे देखो तो ये हाई जो है वो पूरा दिन नहीं काटा उसने, सिर्फ और सिर्फ 2 बजे एक बार उसने ब्रेक किया और उसके बाद में सडनली फॉल दे दिया। तो अगर ऐसे सिनारियो में चल रहा है ना, तो आपको थोड़ा सचेत होना चाहिए, क्योंकि एक हाई और एक लो की मतलब सुबह की जो पहली कैंडल थी उसके अंदर ही पूरा का पूरा मार्केट जो था वो घूम रहा था। तो दोस्तों यहाँ पे लर्निंग के लिए आप लोगों के लिए क्या है कि जैसे अगर सुबह का एक कोई बड़ा वाला कैंडल है और उसके अंदर ही पूरा दिन मार्केट का मूवमेंट होता है ना, तो बेटर है कि मार्केट को उस दिन अवॉइड करो, कि वहां पे ट्रेड मत करो या कम ट्रेड करो। आपका 1-2 प्रॉफिटेबल ट्रेड निकल गया तो उसके बाद में आप उसको छोड़ दो। और जैसे ही आपको देखा कि यहाँ कहीं अगर आपकी पोजीशन लॉन्ग की या शॉर्ट की है और वहां पे रिवर्सल आना शुरू हो रहा है, तो तुरंत ही उस पोजीशन को आपको काट देना चाहिए, क्योंकि ये सी जब ये चीज निकलती है ना, तो बहुत बड़ा वाला चोट दे के जाती है ये, ठीक है। तो यहाँ पे देखो तो हमने निफ्टी का देख लिया और बैंक निफ्टी पे अभी देखते हैं। तो बैंक निफ्टी पे यहाँ पे सिनारियो देख लीजिए, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी वही सिनारियो था कि यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा का पूरा ऐसे ही चल रहा था। पर निफ्टी की जगह पे बैंक निफ्टी जो थी ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी आज, क्योंकि इसने लोअर लो नहीं बनाया, उसने हायर लो बना के उसके बाद में यहाँ से न्यूज़ बेस पे फॉल हुआ। और यहाँ पे समवॉट वॉल्यूम था, पर इतना भी ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पे नहीं दिख रहा था, ठीक है। पर बीच बीच में यहाँ पे जहाँ पे भी वॉल्यूम आया वहाँ पे बहुत अच्छा वॉल्यूम आया था। तो लर्निंग पर्पज वही है दोस्तों कि अगर सुबह की एक कैंडल के अंदर ही जब भी कोई निफ्टी या बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है ना, जब भी, तो उसको जो है वो अवॉइड करना चाहिए उस दिन के लिए। उसको ट्रेड नहीं करोगे तो उसमें कुछ चला नहीं जाएगा अपना, ठीक है। तो पर उससे बेटर क्या होगा कि हमारे पास में एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि अगर इस बार ट्रेड नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है, पर ये अपना काम कर रहा है, ठीक है। तो अब जो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी को चलाने के लिए अगर ये देखो, ये 5 बैंक जो है ना, एचडीएफसी, आईसीआईसी और कोटक और इंडस बैंक और एसबीआई, इसमें से किसी भी एक बैंक में इतनी ताकत है कि वो बैंक निफ्टी को गिरने से बचा सकती है या सबसे ज्यादा गिरा सकती है। पर अगर एचडीएफसी आपका जो मेजर इंडाइसिस है, मेजर स्टॉक जो है, वो आपका कंट्रीब्यूटर जो मेजर कंट्रीब्यूटर स्टॉक है, वो अगर 2% नीचे चल रहा है, 2% नीचे चल रहा है सुबह से ही, तो आपको क्या करना चाहिए? तो अगर 2% नीचे मेजर वाला चल रहा है ना नीचे, तो आपको उस पर लॉन्ग पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि जो बाप कहेगा वही बेटा करेगा, ये
सभी जगह पे चलता है। तो जिसका वेटेज सबसे ज्यादा है वही बाप है, ठीक है, सबसे ज्यादा है वही बाप है। वो बैंक निफ्टी के लिए बोल रहा हूँ, निफ्टी के लिए नहीं बोल रहा हूँ। निफ्टी में जो है ना उसको इस रिलायंस इंडस्ट्रीज अकेले अकेले में कैपेसिटी, उस अकेले ने ही आज मार्केट को बचा के रखा था, ऐसा है। ये अकेले स्टॉक ही ऐसा था जिसने मार्केट को आज निफ्टी को बचा के रखा है, वरना आज निफ्टी जो है वो करीबन 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 5% गिर जाती, मतलब 500 पॉइंट से ज्यादा गिर जाती, सॉरी 5% नहीं, 500 पॉइंट से ज्यादा निफ्टी गिर जाती, ठीक है। तो अभी ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि आपको अगर ट्रेड करना है कि सुबह में अगर कोई कैंडल लाइक बनता है और उसके अंदर ही पूरा दिन घूमता रहता है ना मार्केट, तो अब उसको अवॉइड करो, उस टाइम के सिचुएशन पे ट्रेड मत करो। पर हमारे पास में एक और चीज़ थी जो होता है हमारे मैजिकल लेवल्स की। अब देखते हैं उसके बारे में कि क्या हो रहा था, कि हमारे लेवल पे किस तरीके से उसने काम किया था। तो आई होप कि दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो जो है वो पसंद आ रहा होगा। थोड़ा लंबा वीडियो होने जा रहा है, पर हम अभी जो है वो निफ्टी और बैंक निफ्टी को तुरंत खत्म कर लेंगे। और अगर दोस्तों आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बोलो उसको सब्सक्राइब करो, लाइक के बटन दबा रहो, और आपकी कोई भी क्वेरी हो उसको कमेंट में डालते रहो। तो यहाँ पे मैंने जो है वो निफ्टी का एक चार्ट बना के रखा है कि यहाँ पे देखो तो ये प्रीवियसली जो था वो, यहाँ पे काफी लोग इस तरीके से बोल रहे हैं, अभी मार्केट में बहुत ज्यादा न्यूज चल रही है कि ये हेड एंड शोल्डर बन रहा है यहाँ से इस तरीके से, ठीक है, ये हेड एंड शोल्डर वाली पैटर्न बनने जा रही है यहाँ पे, ऐसा सिमिलरली कोई देख रहे हैं सभी लोग। तो ये पॉसिबल है कि ऐसा हो सकता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ होगा, हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी यहाँ पे है, क्योंकि ये मेजर वाला सपोर्ट था जो था 16,836 का, और इसने आज 16,826 का लो लगाया है, मतलब यहाँ पे लोअर लो थोड़ा बनाया हुआ है। पर मेरा कहना क्या है दोस्तों कि मैंने अभी ये लास्ट संडे वाले वीडियो में भी आप लोगों को बोला था कि मार्केट मेरे को अभी भी सेल ऑन राइज दिख रहा है, मार्केट जो है वो सेल ऑन राइज है, यहाँ पे मेरे को लॉन्ग करने की कोई भी इच्छा नहीं हो रही है, मार्केट जो है वो सेल ऑन राइज वाली सिचुएशन में चल रहा है, ठीक है। पर यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट है कि अगर इसने ये सपोर्ट निकाल दिया 16,830 के नीचे जाना शुरू किया, तो आपको मैं आश्वासन दे रहा हूँ कि ये जो है वो करीबन 16,500 के नीचे, 16,400 वाला ये वाला जो लेवल था, ये वाला लेवल 16,410 का, उसके करीब कहीं ना कहीं आने वाला है, ठीक है। तो ये था हमारा निफ्टी के लिए, कि जो निफ्टी का हमने एनालिसिस किया था वो प्रेडिक्ट किया हुआ है थोड़ा सा। तो अब देखते हैं कि हमारे लेवल के हिसाब से किस तरीके से चला हुआ है। तो यहाँ पे देखो तो हमने एक आपको एक नया लेवल भी दिया था 16,960 का, और आज का क्लोजिंग देख लो जो है वो 16,958 का आया है। मैंने आप लोगों को संडे को क्लियरली बोला था कि अगर कभी भी निफ्टी नीचे से हमारे लेवल से ऊपर, लेवल के ऊपर आए या नीचे आए, तो यहाँ पे मंडे को तो हमारे पास में कोई ट्रेड बन ही नहीं रहा था निफ्टी का, क्योंकि मेजर गैप डाउन होने के बाद में हमारे सपोर्ट 2 को उसने इजीली ब्रेक कर दिया था। पर आज क्या सिनारियो हुआ कि आज उसने हमारे लेवल के करीबन आया वो वापस से, और वहां से वापस नीचे की तरफ उसने डाउनफॉल दे दिया। तो यहाँ पे देखो तो आपको जो है वो 16,960 का लेवल, मैंने ये हमारे कम्युनिटी पोस्ट पे हमने ऑलरेडी पोस्ट कर रखा था टेलीग्राम चैनल, सॉरी यूट्यूब चैनल के, ठीक है। तो 250 से लेके 960 तक करीबन 300 पॉइंट का फॉल जो है वो हमको निफ्टी में यहाँ पे मिल रहा था। कंडीशन यही थी कि जितना अगर हमारे लेवल के पास में आए तो वहां से हमको उसको सेल आउट करना है। तो ये था हमारा निफ्टी का। बैंक निफ्टी पे देखे तो बैंक निफ्टी पे क्या हुआ, तो बैंक निफ्टी पे देखो तो बैंक निफ्टी में हमारा ऑलरेडी सेल हुआ था, पर हमारे पास में S2 के नीचे ही चल रहा था। यहाँ पे देखो तो हमारा S2 था 36,816 का, तो मंडे को वो वहीं से नीचे, उसके नीचे ही चल रहा था ना, तो उसके लिए तो हमारे पास में जगह थी नहीं। तो आज क्या हुआ कि ये वापस से हमारे S1 के ऊपर पास में आया निफ्टी, बैंक निफ्टी जो है वो S1 के पास में आया, जो था हमारा 37,093 का, और इसका करीबन 30-40 पॉइंट का डिफरेंस पकड़ लो, तो भी 37,123 का उसने हाई लगाया, और उसके बाद में बड़ा वाला मतलब एक कम से कम 1000 पॉइंट का फॉल जो है वो उसने यहाँ पे दे दिया। पर यहाँ पे मैंने आप लोगों को संडे को भी बोला था, और मैं खुद भी इस पे ट्रेड नहीं कर रहा हूँ इस अभी के लिए, क्योंकि मेरे को ये मार्केट जो है ना वो डाइसी दिख रहा है, तो इसके लिए मैं इस अभी जो है वो सेल शॉर्ट की पोजीशन बना रहा हूँ, पर बहुत ज़्यादा देर तक नहीं बना रहा हूँ। तो छोटे छोटे प्रॉफिट के लिए हम यहाँ से बुकिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये मार्केट जो है ना वो अनसर्टेन है अभी के लिए।
पर हमारे लेवल जो है वो एक्यूरेटली काम कर रहे हैं, उस पर कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो आप लोगों के लिए आई होप कि ये अच्छी वाली चीज़ है। पर अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि दोस्तों कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में अभी हमारे पास में कोई लेवल है नहीं, तो मेरे लेवल के हिसाब से कोई भी ट्रेड अभी बन नहीं रहा है। थैंक यू सो मच दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो जो है पसंद आया होगा और कुछ ना कुछ नया लर्निंग करने के लिए मिला होगा।